15 नंबर। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। देखिए शायद इसके पहले वाले जो एक क्वेश्चन था टाइप आपका ये बताया गया था, तो ध्यान दीजिए इसमें से एक नोटेशन आपका निकला था, जबकि हम पहले भी बोल चुके हैं थ्योरी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का टाइप आएगा जिसमें वहां पर रिक्वायरमेंट होगा थ्योरी का, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, ध्यान में रखिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपका एक थ्योरी निकला था कि मिश्रधनों का अनुपात करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम मिश्रधनों का अनुपात करते हैं तो समय में अंतर होना चाहिए। समय में क्या होना चाहिए? अंतर। ये ध्यान रखिएगा, आगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी देखिए ये कहा है 2 वर्ष में 8 गुना, 5 वर्ष में 27 गुना। इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पाए जाएंगे और सारा टाइप है। आइए जरा 15 को पहले देखते हैं, उसके बाद देखिए ये सब टाइप आपका उसी से कनेक्टेड है। 15 में कहा गया एक छोटा सा, इसमें कैलकुलेशन बेस पर कुछ क्वेश्चन पाए जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होनी चाहिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 25% दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में 2 गुने से अधिक हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए एक्यूरेट आपसे नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि अगर ब्याज की दर 25% होगा तो कोई अगर धन जमा किया जाए तो कितने पूर्ण वर्षों। अब यहाँ पर पूर्ण वर्षों का मतलब हुआ 7.5 साल, उसको पूर्ण वर्ष नहीं कहेंगे। 7 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल, यानी जो समय होनी चाहिए वो एक पूर्णांक में, एक इंटीजर में, यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ भी कहा गया कि कितने पूर्ण वर्षों में जो धन है वो कहा 2 गुने से अधिक हो जाएगी। अब ये आपसे नहीं पूछा है एक्यूरेट कि कितना रुपया हो जाएगा, सिर्फ एक अनुमान लगाना है कि 2 गुने से अधिक होने में कितना समय लगेंगे। जबकि ये कैलकुलेशन बेस पर क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए तो 25% जो रेशियो का आपका कॉन्सेप्ट था कि 25% है, क्या इसको फ्रैक्शन कर दिया जाए तो 1/4। इसका मतलब है मूलधन कितना हुआ? 4 और मिश्रधन कितना हुए? 5। अब यहाँ से अगर हम मूलधन और मिश्रधन के रूप में अनुपात तैयार करेंगे तो ये 4 रुपया होगा तो ये 5 रुपया होगा। ये स्थिति जो है वो कितने साल के लिए होगा? पहले साल के लिए। तो क्या इसमें क्या आपको लगता है कि ये जो धन है इसके दुगने से भी अधिक है? ऐसा तो नहीं है। अगर हम दूसरे साल में जाते तो ये 4 का स्क्वायर होता 16, ये 5 का स्क्वायर 25 होता। अभी भी नहीं ऐसा है कि 25 जो है 16 का दुगने से भी अधिक है। तो अगर हम 3 साल में जाएंगे तो ये 4 का क्यूब 64 होगा, तो ये 5 का क्यूब 100 कितना होगा? 25। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो मान है इसका दुगने से भी अधिक है? अगर हम 64 को 2 से गुना करते हैं तो ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 हो जाता है। लेकिन अगर हम चौथा साल में जाएंगे तो ये 4 पर पावर आप क्या कीजिएगा 4, जो 200 कितना होगा? 56। तो यहाँ ये 625। क्या अब आपको लगता है कि ये मान जो होगा इसके दुगने से भी कुछ ज्यादा होगा? तो बिल्कुल ज्यादा होगा। ये अगर मोटा मोटी इसको राउंड फिगर अगर 250 बोला जाए तो 250 दूना कितना होगा? 500। तो क्या ये 500 से ज्यादा नहीं लग रहा है? तो ये दुगने से अधिक होने में कितने साल लगेंगे? यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट किया जाए। मिटाए मिटा दे। देखा जाए जरा 16 नंबर टाइप देखते हैं। देखिए 16 नंबर में कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कहा कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएंगे। देखिए आइए इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस बेस पर कुछ क्वेश्चन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर हम इसको विस्तार पूर्वक अगर माने, इसमें एक्यूरेट कुछ मान दिया हुआ नहीं है, कहा सिर्फ 15 वर्षों में 2 गुना। चलिए पहले इसको विस्तार कर पूर्वक देखते हैं। अगर आप मूलधन को क्या मानते हैं? पी के रूप में, तो मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला था ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर एन। अब क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी अगर हम मूलधन अगर पी रखते हैं तो ये धन जो मिश्रधन के रूप में होगा वो 2 गुना का मतलब 2p होना चाहिए। जबकि अगर हम इसको मिश्रधन के रूप में बनाएंगे तो फॉर्मूला होगा p इंटू 1 प्लस आर बाई
100 और पावर की जगह कितना लिखिएगा 15, यानी एक मान आया। जबकि ध्यान रखिए सर ये p से कुछ लेना देना आपका नहीं है, एक मान आएगा कि 1 + r/100 पर पावर 15 का मान जो होगा वो 2 होगा या 2 बराबर आप समथिंग बोलिए, यानी इतना आएगा तो उसके जगह पर 2 माना जाए या 2 बराबर आप इतना कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में देखा गया है कि अगर आपका समय दिल रहेगा तो मिश्धन के बारे में पूछेगा और कभी कभी अपोजिट करेगा यानी मिश्धन देगा तो आपसे समय पूछेगा। यही दो क्वेश्चन इसमें घूमते रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंडीशन कहा है कि बताइए कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा। अब 8 गुना का मतलब है कि अगर मूलधन P होगा तो मिश्धन कितना होना चाहिए 8P, जबकि फॉर्मूला आप लगाइएगा तो 1 + r/100 और पावर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ तो n का मान आपको निकालना पड़ेगा। जबकि देखिए ये P से P यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 8 दिया हुआ है, क्या इस 8 को हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं? और जरा देखिए 2 बराबर हम समथिंग लिखेंगे तो 2 की जगह हम लिख सकते हैं 1 + r/100 और पर पावर 15 है और इस पर पावर 3 है। पावर पर पावर आपस में गुना, यानी 3 × 15 15 45। और उसी तरह सीधर अगर हम राइट में चलते हैं 1 + r/100 एंड पावर n, जबकि दोनों का बेस जो है वो बराबर है तो दोनों का पावर भी बराबर होगा, यानी समय जो लगेंगे वो कितने वर्ष लगेंगे। चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी ट्रेनों चल है ना, ट्रेनों तो 45,000 पहुँचा देते था ये रंडोर की था। अब जब 6,000 ठोकरे लगे आप मुझे जा रहा है आगे कम सी होगी लोड के चल करना तो आप बैठा सब चालू था आपको हो गया, नोट कर लिए सभी लोग। आइए अब जरा इसमें टेक्निक लगाते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 2 ही पैटर्न पर रहेगा, एक तरफ समय रहेगा, एक तरफ इसका मिश्रण रहेगा। और आइए इसका फायदा उठाया जाए। इस पर कुछ ये भी क्वेश्चन होंगे और इसमें कुछ नियत राशि भी आ सकते हैं। फिलहाल देखिए अगर हम इसको मेंटेन करें एक लाइन में आधार पर बनाने के लिए, तो इसमें ध्यान रखिए एक तरफ समय और एक तरफ अगर मिश्रण होंगे और इसमें एक फंक्शन है। जैसे अगर कहा गया यहाँ पर कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, यानी अगर हम मन में मूलधन को क्या मान के चले 1, तो 15 वर्ष लगेंगे तो यहाँ पर जो धन राशि होगा वो कितना गुना होगा 2 गुना। जबकि ध्यान रखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2 का बेस है तो आगे 2 का ही बेस पर क्वेश्चन पूछेंगे। जबकि अगर 2 का बेस चेंज होगा तो वहां पर समय नहीं पूछेगा, वहां पर रेट आपसे पूछेगा। जबकि इसके पहले वाले 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए दोनों का बेस अलग है। एक था आपका 9 गुना, सॉरी एक आपका था 16 गुना की 4 गुना और एक था आपका शायद 27 गुना। एक 8 गुना था और एक 27 गुना। एक में देखिए 8 है 2 का बेस बनेगा और एक 27 है तो कितना का बेस है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कहा वहां पर आपसे देखिए क्वेश्चन में समय नहीं पूछा है, रेट पूछा है और यहाँ पर जब भी पूछेगा तो समय। जबकि अगर 2 का बेस है तो आगे 2 का बेस पर पूछेगा। 2 का बेस जो है 2 को मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 को मिलेगा तो 8 हो जाएगा, इसी प्रकार पूछेंगे। जबकि इसमें एक फंक्शन है, अगर समय को n से डिनोट किया जाए, मिश्धन को a से डिनोट किया जाए, तो इसमें ध्यान नहीं रखिएगा कि समय में जितना से गुना कीजिएगा मिश्धन में उतना ही पावर जाएगा। यानी अगर आप समय में 2 से गुना करते हैं तो मिश्रण यहाँ पर पावर क्या होगा 2। अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर भागा देना रहेगा तो अगर 2 से भागा देते हैं तो यहाँ पावर 1 बटा क्या लिखिएगा 2। यानी जितना समय से गुना करिएगा अगर इसमें a से गुना कीजिएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा a। अब इसमें से देखिएगा कभी ये उल्टा पूछेगा कभी ये सीधा पूछेगा। जब इस क्वेश्चन में देखिए अपोजिट करके पूछा है कि ये धन 8 गुना कितने गुने में हो जाएंगे, तो इसको आप 2 पर पावर क्या लिखिएगा 3। अब बताइए 2 की जगह कितना आप लिखे, 2 की जगह कितना लिखा हुआ है 15। तो यहाँ पर देखा जाए 2 की जगह 15 लिखा हुआ है तो यहाँ 15 लिखिएगा और देखिए सर इसका पावर क्या क्रिएट हुआ है 3। तो जब इसमें पावर 3 है तो यहाँ 3 से क्या होगा गुना, और अगर इसमें 2 से गुना होगा तो इसका पावर भी क्या होगा 2। तो यहाँ 3 क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है 3 से गुना करेंगे 15 दिया 45, यही आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए। ये फंक्शन जरूर लिखिए, a से गुना तो पावर है, a से भागा तो पावर 1 बटाइए।
मिटा। खत्म हो गई क्या देता हूँ मिटाते। आइए जरा 17 नंबर जरा टाइप देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 17 नंबर में कहता है कि 62,650 रुपया की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज दिया जाता है। यदि कोई भी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो 20 वर्षों में मिश्रण क्या होगा। अभी इसके पहले जो हम लोग फंक्शन पढ़े कि एक तरफ समय में जितना से गुना करेंगे मिश्रण में उतना ही क्या होगा पावर। तो वो एक वहां पर देखिए कि सिर्फ आपसे समय पूछा जबकि 2 गुना 8 गुना दे दिया। अब उसी का थ्योरी पर क्या करेगा, कुछ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करेगा तो कुछ नियत राशि आने लगेंगे। जैसे देखिए इसमें नियत राशि आने लगे। अब नियत राशि के रूप में कहा जाए तो देखिए यहाँ पर कहा गया, यानी आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मेंटलिटी यही बना रहता है कैंडिडेट को कि रेट रहेगा तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें रेट का कहीं पर कोई अता पता नहीं होगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन में देखिए कहीं भी रेट दिया हुआ नहीं है, तो रेट नहीं दिया हुआ है तो उसी का दूसरा रूप आया कि दुगुना तिगुना के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक तरफ समय को मेंटेन करेंगे और एक तरफ मिश्रण को मेंटेन करेंगे। जबकि यहाँ से आपका 2 थ्योरी हुआ, एक थ्योरी ये भी है आपका, ध्यान रखिएगा मिश्रण में मिश्रण से अनुपात करेंगे तो समय में क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। आइए इसमें कहा गया 6250 रुपया की एक राशि जमा किया गया, यानी एक्यूरेट नंबर मूलधन के नाम पर कितना दिया हुआ है 6250, और कहा गया कि कर्ज दिया गया और इस प्रकार दिया गया कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना होगा। तो कहा कि बताइए वही राशि 20 वर्षों का मिश्रण क्या होगा, यानी एक्यूरेट नंबर पूछा है। अब एक्यूरेट नंबर है तो वो बात की बात है, अभी आपका कॉन्सेप्ट चालू होनी चाहिए। एक तरफ आप समय को लिखिएगा और दूसरी तरफ मिश्रण को लिखिएगा। मन में मूलधन को क्या मान के चले, 1 मान के चले, 100 मानिएगा बचेगा नहीं बाबू। जैसे 100 मानिएगा, अगला आप कीजिएगा 3 गुना तो 300, लेकिन ध्यान रखिए अनुपात में ये बचने वाला है नहीं, तो हटा दीजिए। पहले भी 100 मानिएगा, एक ऐसे काम चलाइए। 100 कब मानिए, जब प्रतिशत निकालना हो, 10%, 20%। यहाँ प्रतिशत का कोई नामो निशानी नहीं है आपके पास है, तो प्रतिशत नहीं निकालना है तो रेशियो लाना है तो बेहतर होगा। डिजिट जितना से ज्यादा छोटा से छोटा हो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना, यानी 1 है तो कितना हुआ 3। अब यहाँ से समझिए ये समय है ये मिश्रण है। समय में जितना से गुना होगा मिश्रण में उतना ही पावर। समय में 3 से गुना तो मिश्रण पर पावर 3, समय में 3 से भागा तो मिश्रण में पावर 1/3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में या तो इधर दिल रहेगा इधर से क्वेश्चन पूछेगा, इधर दिल रहेगा इधर क्वेश्चन पूछेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन में कहा है 20 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा, जबकि उसको टारगेट में लिया जाएगा बाद में। सबसे पहले आप अपना फंक्शन समझिए कितना से गुना किया, तो यहाँ 3 पर पावर कितना हो गया, 3 पर पावर 4 का मतलब। अब आपसे पूछता कि कितना गुना हो जाता तो सीधे लिखते 81 गुना आंसर होता, लेकिन इसमें नियत राशि डाल दिया, कहा कितना रुपया हो गया। तो मूलधन बताइए कितना दिया हुआ है 6200, आपका मूलधन कितना है और मिश्रण निकालना है और ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। समय जितना समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे 20 वर्ष आ गया, 16 वर्ष आ गया, 12 वर्ष आ गया, तो समझ लीजिए उसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। समय अगर 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो समझ लीजिए वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मिटा दें, हो गए। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, हल्ला कम कीजिए, 18 नंबर देखा जाए। देखिए 18 नंबर में कहता है, अब थोड़ा और बड़ा होगा ये क्वेश्चन। देखिए कहा कि कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाता है, और कहा 3 राशियां एक्स वाई जेड को क्रमशः 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, और यदि इन तीनों राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त हो जाए तो कहा एक्स वाई जेड का अनुपात क्या है। जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है 2 हो गया। तीसरा देखिए और कैसे घूमेगा क्वेश्चन, जबकि कॉन्सेप्ट अभी भी वही होगा, रेट दिया हुआ नहीं है आपका। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 3 धनराशि थे, एक धनराशि एक्स है, एक धनराशि वाई है, एक धनराशि जेड है। जबकि इसको दिया गया 10 साल के लिए, इसको दिया गया 15 साल के लिए, इसको 20 साल के लिए।
आगे कहा है कि समय अवधि समाप्त होने पर राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त हो जाए, यानी मिश्रण का जो अनुपात होना चाहिए वो 1:1:1। अब कहा कि लास्ट में बताइए x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताइए। तो x y z क्या था, तो 3 राशि जमा किया गया था, यानी x y z का ये अनुपात जो है मिश्रण का है, आपको निकालना पड़ेगा मूलधन का, यानी मूलधन का अनुपात चाहिए। अब हम लोग मूलधन का अनुपात करने के लिए इमेजिन कीजिए एसआई में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये मिश्रण दिल है, तो हम लोग भी कुछ आइडिया से मिश्रण का तुलना मिश्रण से करते हुए मूलधन पर चले जाएंगे। जबकि यहाँ पर मिश्रण 10 साल का, यहाँ मिश्रण 15 साल का, यहाँ मिश्रण 20 साल का। तो अब इसके लिए 2 पैटर्न है, या तो रेट दे तो रेट के सहारे भागने की कोशिश करेंगे। अगर कह देगा रेट 20% तो 1/5 हुआ, यानी मूलधन कितना होगा 5, मिश्रण कितना होगा 6। अगर मिश्रण 6 हुआ या 10 साल है तो हम लिख सकते थे ना 6 पर पावर 10, 5 पर पावर 10। लेकिन आपके पास रेट का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहीं रेट नहीं दिया हुआ है। ये दिया भी है तो क्या लिखा है, कोई धनराशि इस प्रकार जमा किया गया कि 5 वर्षों में 50% से क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जरा सोचा जाए, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। अगर हम मूलधन के रूप में अभी भी कहा जाए, क्या मानिएगा, 1 माने मूलधन 1, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में बोला है 50% से बढ़ गया। अगर 1 रुपया आप जमा कीजिएगा तो 50%, 50 पैसा, यानी होना चाहिए 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को आप कितना लिख सकते हैं, 3/2 गुना। कोई ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर, सब दुगुना तिगुना अढ़ाई गुना के रूप में ही है। अब ये आपका यही 99% हो गया, रेट नहीं है। इसके जगह मिश्रण के लिए हम लोग के पास तुलना करने के लिए आ गया। और यहाँ समय कितने वर्ष है, 5। फिर सोचिए, जब भी देगा तो ये मल्टीपल में ही देगा 5 का। ये सब क्वेश्चन का कमजोरी है, क्योंकि 5 6 करेगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होगा इसमें। जबकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन आप इसी तरह से बनाइए, वेराइटी है, टाइप है, इसलिए बोला गया है टाइप के माध्यम से देखिएगा कि कहाँ कहाँ कुछ थ्योरी अभी भी बाकी है, और बहुत थ्योरी बाकी है। धीरे धीरे थ्योरी आपका निकल रहा है यहाँ पर। इसमें देखिए 5 साल है, तो आप बताइए कितने साल है, 10 साल। तो आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा, तो मिश्रण आपका स्क्वायर में जाएगा। अगर 15 साल है तो 3 से गुना, तो मिश्रण 3 में चल जाएगा। अगर 20 साल है 520, तो मिश्रण 4 पर पावर चला जाएगा। जो कंपेयर करना होगा कंपेयर करेंगे यहाँ पर। चलिए इसको कंपेयर करते हैं, इसको मिश्रण के रूप में बनाइए। कितने साल है, 10 साल, 5 दूनी आपका मिश्रण कितना होना चाहिए, 3/2 का स्क्वायर। मूलधन निकालना है, एक आपका मूलधन एक ही है, यानी लिखिए या ना लिखिए। चलिए यहाँ मिश्रण कितने साल का है, 15 साल, 5 की या 15 क्यूब होगा, मूलधन लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, यहाँ बोलिएगा मूलधन 1, ये 2 सेट, यहाँ से 2 सेट कट दिया, यहाँ भी 2 सेट कट दिया। यहाँ क्या बचा आपका 1, ये 2/3, ये 4 एलसीएम 9, ये 9, ये 6, ये 4, ये आंसर हो जाएगा 9, 6, 4 के अनुपात में। ये बोला, ये 5 वर्षों में कहा 50% से बढ़ता है। अगर आप मूलधन 100 रुपया मानते हैं तो मिश्रण कितना होगा, 50% से बढ़ने का मतलब अनुपात आप लाइएगा, 3 हुआ। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, मूलधन को 2 तो मिश्रण कितना 3, यानी पहले वाला स्थिति से। अगर आपको बोला गया है ये सिस्टम कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में कहेगा तो आप 2 से गुना किए, तो 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। अगर आप 15 साल कहिएगा तो 2 पर पावर 3 होगा, ये 3 पर पावर 3 होगा। चीज वही है। इसमें क्या किया गया, हम मूलधन को क्या माने 1, तो ये जो 2 है हम इसको इधर गिरा दिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कितना हो गया। अब बताइए मूलधन आपका 1 होगा तो मिश्रण कितना होगा, तो ये 3/2 लिख लेंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसे बनाओ जैसे बनाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हो गया नोट। ठीक है, तो नोट कीजिए ना, कहाँ कर रहे हैं, तो पूछ कर मिटा रहा है। बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी नहीं पी लेते हैं। प्यासा हुआ आदमी को ऐसे नहीं टोकना चाहिए, कहाँ समझेगा।
गया, मिटा दे, मिटाए ना। आइए आगे देखते हैं। ना ना देखिए, पानी पी लिए। आइए देखा बोर्ड पर, बोर्ड पर। कड़ी मार मारेंगे। आइए देखा जाए वही टाइप। अब और कैसे घुमाइए क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। 8 वर्षों में कहा 1200 रुपया हो जाता है। याद कीजिए क्वेश्चन, कहा 4 वर्षों में 8 गुना हो जाए, समथिंग 5 वर्षों में 27 गुना हो जाए। उसी का ही दूसरा रूप यहाँ आया। इस बार 27 गुना 4 गुना नहीं है, इस बार एक्यूरेट चीज है। कहा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, जबकि 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी 2 प्रकार का मिश्रण है, एक 8 वर्ष का मिश्रण अमाउंट है, एक देखिए 12 वर्ष का भी अमाउंट है। जबकि पहले वाला जो टाइप नंबर 14 था उसको भी नोटिस कीजिए, 3 वर्ष में 8 गुना और 5 वर्षों में 27 गुना। तो 27 गुना भी मिश्रण था, 8 गुना भी मिश्रण था, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था। 8 गुना का मतलब क्या गारंटी? कोई कहेगा 100 रुपया, तो 100 का 8 गुना 800। अगला कहेगा 1 रुपया, तो उसके लिए 8 रुपया होगा। लेकिन इस बार गारंटी है 8 वर्ष में 1200 रुपया होगा और 12 वर्षों में 1500 रुपया। ऐसे क्वेश्चन में आपके डे के रेट आपका नहीं है, तो रेट नहीं है तो उसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा। यानी पहले ओरिजिनल को डुप्लीकेट में बदलना पड़ेगा और उसके बाद एक नियत राशि नहीं, दो को नियत राशि। जब कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो दोनों में से किसी को टारगेट किया जाएगा, उसको डील कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था? मिश्रण को मिश्रण से भागा देंगे तो समय में अंतर होगा। चलिए भागा बताइए, 1200 बटा 1500 की 1500 बटा 1200। समय बताइए। 4 वर्ष कटता है तो काटिए इसको। 4 ये हो गया। 5 बटा 4 गुना हो जाता है। मन में मूलधन आपका क्या चलेगा? किसी को मन है नहीं सर मूलधन 4 मिश्रण 5, तब भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब यूं बर कीजिए, यूं बर कीजिए, उससे बढ़िया एक ही जगह बर कीजिए। मूलधन को एकदम साइलेंट रखिए, एक इजी रहेगा कंपेयर करने में। दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कितने साल का है? 4 साल। तो ये तय है, आगे जब भी रहेगा तो हमने कहा 4 का मल्टीपल ही देगा। और देखिए 8 भी जो है वो 4 का ही मल्टीपल होता है, 12 भी जो है 4 का मल्टीपल। मतलब यहीं से उठाइए डेटा, इसको पहले डुप्लीकेट कर दिया गया और फिर अब ओरिजिनल बनाना। हम लोग को कहा मूलधन बताइए एक्यूरेट नंबर, तो ओरिजिनल बनाने के लिए एक कोई ओरिजिनल को धरना पड़ेगा। ओरिजिनल के रूप में 8 वर्ष में मिश्रण का है एक्यूरेट 1200 रुपया, 12 वर्षों में मिश्रण 1500 रुपया। तो ये दोनों ओरिजिनल नियत राशि है। तो किसको टारगेट करना चाहते हैं? जिसको बोल दीजिए, मतलब 1200 को कि 1500 से निकाले। अरे तुम लोग कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी हो जाता है कि आओ 1200 एंड 1500 दोनों से देखिए। 1200 कितने साल का मिश्रण था? लगा दिमाग, कितना से गुना? मिश्रण का तुलना यही ना होगा, मूलधन निकालना है। चलो ये आंसर हो गया। आइए 1500 से आइए। 1500 कई साल का मिश्रण? 1200। 4 दिया, यहाँ क्या लिखोगे? 3। मूलधन निकालना है। चलिए आंसर हो गया। इसको 1200 से उठाना है, 1200 से बनाइए। इसको 1500 से बनाना है, 1500 से बनाइए। नहीं आज नहीं पिएंगे, इसको पिलाना है आज। तो रुको मना कर देंगे, हाई वाला प्राइस में मत खाना तुम लोग, पचवे नहीं करेगा। ये देखता है टोन मरता खाता, ठंडा ठंडा जाएगा। तो ये चाय है बाबू, जो गर्म था वो ठंडा जाएगा, बहुत में दिमाग नहीं काम करता है। बहुत लोग सुनाता है। ये रेशियो था और क्या है? रेशियो ही तो है आपका। कर दे 4 इधर 5 इधर, हो गया रेशियो। हाँ 100 से गुना करते लो। अब आओ मत कर, देखो है वो क्या करें। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्या करें? कहा 4 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 4 वर्षों में कितना कहा था? 5 बटा 4 है। यानी आप इसको मूलधन को 4 बोलिए, मिश्रण को क्या बोलिए? ये देखा जाए। आपको लगता है नहीं सर इसको 100 बनाएंगे तो कोई रोकेगा भी नहीं। 25 100, 25 5 100, ये हो गया। अब इसमें 4 साल का स्थिति, 8 साल कहेगा तो ये 100 का स्क्वायर कीजिएगा, 125 का स्क्वायर। लेकिन ये तो हो गया जान के पैर पे कुड़ारी मारना। चीज तो वही आएगा आपका। ये 4 एबे करेगा, ये 5 एबे करेगा, ये 4 आएगा, 5 आएगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर वही चीज आएगी।
मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको विस्तार करके बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सर ऐसी बताए यानी ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, चला जाएगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है इसी के साथ, ये मूलधन है मिश्धन है, ये अच्छा नहीं लगे इसको यहाँ पर बैठा दीजिए जी। आगे बढ़े, देखिएगा अगला टाइप, थोड़ा एक्टिव होइए बाबू। अब क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरह का आ रहा है, पहले वाला नहीं है, रेट है निकाल दो किसी तरह से। अब आपका सब कॉन्सेप्ट पर है और ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी भी फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और कैसे इस पर पूछते हैं। कहा कि किसी शहर की जनसंख्या 1973 में 1 था, अब 1 से बाई करेगा कि आपको दिमाग काम करता है, डिजिट से डिजिटे बंद कर देगा। अब 1 से बाई पर लिखेगा, जब तीसरा का क्वेश्चन एसआई में भी था, 1 रुपया का साधारण ब्याज 22 रुपया, 22 रुपया का साधारण ब्याज 8 रुपया, विस्तार किया गया। उसके बाद बताया गया कि एग्जाम में क्या कीजिए, 1 रुपया का साधारण ब्याज 22 का है तो सीधा लिखिए x बराबर 22, एक जगह लिखिए 22 बराबर z, बटा कीजिए, रिलेशन तैयार कीजिए। यहाँ भी आपसे पूछा है रिलेशन ही, लेकिन ध्यान रहे एसआई नहीं है सीआई है। कहा कि 1973 में जनसंख्या x था, 82 में जनसंख्या y था, 91 में जनसंख्या z था। एक देखिए 1973 में जनसंख्या x, 1982 में जनसंख्या y, 1991 में जनसंख्या z। लास्ट में कहा कि ये तीनों प्रकार का जो जनसंख्या है, इस प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि दर समान था। यानी अगर यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अगर 1973 में 10% है तो यहाँ भी 10% ही होंगे, यहाँ भी 10%। अब इस बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए x y z में संबंध स्थापित कीजिए। अब रही बात रास्ता कैसे निकलेगा, इसका मेन तो मोटो ये है कि रास्ता कैसे निकलेगा। तो रास्ता निकालने के लिए आपके पास रेट होनी चाहिए, रेट है नहीं आपके पास, तो अब रेट नहीं है तो कुछ ऊपर लेवल का सोचिएगा। तो ऊपर लेवल का सोचिएगा तो ये भी मिश्धन है, ये भी मिश्धन है, ये भी मिश्धन है, मतलब बटा वाला फिर से फंक्शन आ रहा है। और मिश्धन में अगर बटा करोगे तो समय में क्या होगा अंतर, इसका मतलब क्वेश्चन का कमजोरी आपका इसका समय में होगा। देखिए जरा लेस कर करके, इन 9, ये भी 9, ये कितना 18, बताइए गैपिंग सेम है कि नहीं है। अब आप जहां से इसका यूज करना चाहते हैं वहां से यूज कीजिए। अगर आपको लगता है हम यहाँ से रिसर्च करना चाहते हैं तो इसको नियत राशि बनाएंगे, अगर इन दोनों से रिसर्च करते हैं तो इसको नियत राशि बनाएंगे, अगर ये दोनों पर रिसर्च करते हैं तो नियत राशि बाई को बनाएंगे। बात है कहाँ से रिसर्च कीजिएगा, 2 को तो चाहिए ना, मिश्धन का मिश्धन में भागा दीजिए तो 2 को मिश्धन चाहिए, और यहाँ पर मिश्धन कई गो है, 3 गो है, तो हमने कहा 2 को किसी को आप टारगेट कीजिए। एक्स वाई, जाहिर सी बात है बाई बड़ा होगा, एक्स क्या होगा छोटा, कैसे, क्योंकि ये 73 का आबादी है, ये 82 का आबादी है, और आबादी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये एक से बड़ा कौन होगा, बाई, अब बाई से बड़ा जेड, तो यहाँ पर हम बाई बटा क्या लिख देते हैं, एक्स। लेस कीजिए, अंतर 9 वर्ष, लॉजिक आपकी आपके पास 9 वर्ष में बाई बटा एक्स गुना हो जाएगा, मन में मूलधन एक, फिर कहिएगा घुमाने के लिए तो घुमा दिया जाएगा, ऐसे रहने दीजिए इसको। ये हो गया आपका यही 99%, इतना वर्ष में बाई बटा एक्स गुना हो जाएगा। अब टारगेट में आप किसको रखिएगा, इसको, क्योंकि तीनों में रिलेशन चाहिए हमको, अब 2 में तो बांध दिए रिलेशन, तो ये नियत राशि के रूप में लिया जाए। अब नियत राशि के रूप में अगर आप जेड उठाते हैं तो जेड बताइए 1991 का क्या दिया हुआ है, मिश्धन। अच्छा इसको किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, 82 से कि 73 से, 82 से। अच्छा 82 से अगर तय कीजिएगा तो ये तो मूलधन हुआ होगा, ये क्या है आपका, दोनों लिख देते हैं यहाँ पर, ये मिश्धन है और ये क्या है, या तो दोनों को मूलधन बनाइएगा, नहीं तो दोनों को क्या बनाइएगा, मिश्धन। ये क्या है बाबू, यहाँ से आप इसको टारगेट कर रहे हैं, तो 9 साल के बाद यानी ये पैसा ही जमा होता है तो 9 साल के बाद 1 रुपया होगा, यानी ये क्या है आपका मिश्धन। ये क्या है, तो अगर या तो दोनों को मूलधन करोगे तब ना दोनों बराबर होगा, या तो दोनों को मिश्धन में लाओगे तब दोनों बराबर होगा। तो ये मिश्धन है और ये क्या है, मूलधन। क्या करना चाहते हैं, इस मिश्धन को मूलधन में करते हैं कि इस मूलधन को मिश्धन में करते हैं, मूलधन को मिश्धन में करते हैं। अच्छा मूलधन ये दिया हुआ है, मूलधन का तुलना आई, मिश्धन कितने साल का, कितने साल का, 9 साल में मिश्धन कितना है, बाई बटा, ये भी मिश्धन, ये भी मिश्धन, आपस में चलो क्रॉस मल्टीपल पर आइए, बाई स्क्वायर बराबर, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हो जाएगा। इससे जी और क्या होगा भाई, ये तो एग्जाम में लिखिएगा नहीं, रिलेशन ना, हाँ रिलेशन आएगी, नहीं रिलेशन में अगर कहा जाए तो ये इधर उधर भागेगा, ये समय के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा, जबकि एग्जाम में आपको लगता है ये लिखिएगा, ये खाली बटा करेगा, नहीं अंतर नहीं चेंज होंगे कभी नहीं, उसी पर कॉन्सेप्ट ही तैयार है। अब यही चीज देखो, स्टार्टिंग में ये सब पूरा नहीं बताया, क्योंकि अगर एक ही बार बता देते तो फिर प्रॉब्लम होता, हौच पौच हो जाता, आपको समझ में नहीं आता। टाइप के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो दोबारा आप उसको बनाइएगा। मिटाए
हाँ, जिससे आप बोल दीजिए उससे। हम तो कहें 3 विकल्प है, नोट कर लिए इसको। आइए, कुछ लोग का कहना है सर कुछ और दूसरे ढंग से, दूसरे मतलब दूसरा को यूज किया जाए, एक्स वाई को नहीं यूज किया जाए। जो बोल दीजिए आप। एक्स को, एक्स के साथ एक बार बोलिए कोई। जेड, बहुत अच्छा, याओ बढ़िया किया तुम लोग। ये बड़ा, ये छोटा, जेड बटा एक्स। कितना वर्ष? मूलधन मन में, अगर किसी को मन है नहीं सर मूलधन घुमाना है हमको, तो आप घुमा भी सकते हैं। यही चीज इधर गया होगा, या तो ऐसे सोचना है तो ऐसे सोचना है। अब तो टारगेट वाई को करना ही पड़ेगा आपको। वाई को टारगेट किए, अब वाई को इससे भी टारगेट किया जा सकता है, वाई को इससे भी कनेक्ट करके टारगेट करेगा। वाई को कनेक्ट किससे करना चाहते हैं? एक्स से। ठीक है, एक्सो को लाया जाए। अभी बताइए ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? या तो दोनों को मूलधन कीजिए या तो दोनों को मिश्धन कीजिए। इसको ये मिश्धन दिया हुआ है बाबू, या तो इसको मूलधन करो, ये आपका मूलधन है, या तो मिश्धन करो। क्या करें? मूलधन करें। ये मिश्धन है, इसी को ना करना पड़ेगा। कई साल, यहाँ कितना साल? 18 है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे? 9 दूनी 18, तो 2 से भागा, तो यहाँ पर पावर क्या होगा? 1/2 होगा। अब 1/2 होगा तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर मिश्धन का तुलना मिश्धन से, यानी रूट जेड बटा रूट एक्स। इसके बाद अगर कहा जाए तो आपको निकालना क्या था? मूलधन। मूलधन निकालने के लिए कितना से गुना करोगे? ये ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट एक्स वाई, ये बराबर हुआ था ना। इधर आपका हो गया जेड एक्स। आइए स्क्वायर इसको किया जाए, स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स होगा, ये वाई स्क्वायर होगा। इसको करेंगे जेड, ये एक्स स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से, ये आपको आ गया वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। एक और बच गया है, मतलब एक कहे कि या तो एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स। तो एक्स वाई पहले डिमांड हुआ, जेड एक्स अभी डिमांड हुआ, एक और है बच्चा, है ना। चलो नोट करो, नोट कीजिए। नोट करना मिटा दें, कहाँ नोट कीजिएगा ना, हम आज पीवे नहीं करेंगे। ठीक है, खांसी हो रहा है। नोट कर लिए? हो गया? मिटा दे? चलिए देखा जाए। हल्ला कम करो बाबू, एक तो इतना तुम लोग ऐसा वैरायटी में पूछते हो, टाइम बर्बाद पर बर्बाद करते हो। आइए देखा जाए। चलो अब खत्म हो गया वो टाइप का। आइए कुछ और अगला टाइप पर विचार कीजिए, देखा जाए। ध्यान दीजिए, इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार लिया और उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपया का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितना राशि उधार दिया? इस तरह का एसआई में भी है, सेम पैटर्न का टाइप होता है, थोड़ा सा इसमें खाली एससीआई है, कुछ जो है कॉन्सेप्ट अलग होता है, बाकी आपका लैंग्वेज वही रहेंगे। इसमें देखिए जबकि किया गया है, आदमी जो लिया, मतलब एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से कर्जा जो लिया वो एसआई पर लिया। जितना कर्जा देखो कैसे कैसे इसमें किया। अब ये टाइप से मैसेज मिलेगा कि कैलकुलेशन टफ होगा, तो यहाँ पर प्लानिंग वाला नियम चलेगा। तो यहाँ पर प्लानिंग वाला नियम को सीखने को मिलेगा कि प्लानिंग कैसे करते, क्यों करते, कारण क्या हो जाता है। जबकि कुछ क्वेश्चन में हम ये भी कहेंगे प्लानिंग से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास सॉफ्ट है डिजिट 10% है, आपके पास नंबर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो काला प्लानिंग करेंगे 10% 20% आप प्रतिशत पे पड़े हैं, उसका फायदा उठाइएगा। लेकिन लाचारी हो जाए तब यहाँ पर प्लानिंग किया जाएंगे। जबकि देखिए कहा कि जितना कर्जा लिया उस कर्जा में से 50% आधा पैसा, यानी प्राइवेट संस्था से वो 100 रुपया लेगा तो अगला आदमी को कर्जा 50 रुपया ही देगा। जबकि देगा, लिया था 5% एसआई पर, अब अगला को दे रहा है 10% सीआई। ये तो डबल फायदा हो जाएगा, फायदा पर फायदा होगा। और इस तरह से देखा गया कि इस आदमी को लाभ हो गया 3205 रुपया। तो कहा कि बताइए आदमी ने कितनी राशि उधार लिया, यानी प्राइवेट संस्था से। इमेजिन कीजिए लाभ कैसे हुआ होगा। आदमी पहले कर्जा लिया होगा, ब्याज चढ़ने लगा होगा, पैसा किसी आदमी दूसरे आदमी को दे दिया, आधे पैसा दिया, अब आधा पैसा पर ब्याज दर ले लिया 10%, 80 ले लिया। तो पहले जिसको पास ये कर्जा दिया होगा उससे ब्याज पूरा उठाता होगा, अपना ब्याज फिर प्राइवेट संस्था में भर देता होगा, और उसके बाद जो पैसा बचता होगा वही ना लाभ होगा। तो यहाँ भी देखेंगे लाभ के रूप में। अब देखा जाए इसमें कैलकुलेशन आपका थोड़ा बढ़ जाएगी।
एक जगह SI की बात होगा और एक जगह CI की बात होगा। जबकि यहाँ पर कर्जा लीजिएगा 100 रुपया, तो यहाँ कर्जा कितना दीजिएगा? 50 रुपया। अब देखा जाए SI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रेट आपका है 5%, इसका रेट दिया हुआ है 10% नियत राशि के रूप में, जबकि समय कितने वर्ष है? 4 वर्ष। नियत राशि के रूप में 3205 रुपये का लाभ। देखिए इतना सी कंडीशन दिया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। यहाँ क्या दिक्कत है? अगर 4 साल कहेगा तो तुरंत घुमा दोगे 4/20। सिस्टम यहाँ से आपका काम करना चाहिए। अगर हम यहाँ से ना सोच के यहाँ सोचे, अगर हम 100 रुपया यहाँ लेंगे तो यहाँ कर्जा 200 रुपया हुआ होगा। हम ऐसे ना सोचे कि यहाँ 100 रुपया तो यहाँ 50 रुपया, ये आप कमजोर हो जाएगा। 100 रुपया तो इजी वे में निकल जाएगा, 50 रुपया बताइए डैमेज करेगा आपको। तो सबसे पहले इसका रेट खोलिए आप। तो रेट इसका है 1 बटा कितना? 10, यानी प्लानिंग के तहत चलिए पहले। अब 10 कई बार मानोगे? यानी 10 4 बार लिखिएगा तो वो 10,000 या 1,000, जो 1,000 से भी काम चलाना है तो चला सकते हैं आप, लेकिन 100 से काम मत चलाइए, क्योंकि 4 बार वो आएगा। 1,000 करोगे तो एक आगो पॉइंट में जाएगा तो दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट का नामो निशान नहीं चाहते हो तो हम कहेंगे 10 की संख्या 4 को ले लो। 4 को लेकर मतलब 10,000, यानी यहाँ का मूलधन जो हुआ होगा वो कितना? 1,000। तो यहाँ का मूलधन 20,000 दुगना होगा ना बाबू। इसके लिए मत घबराइए। यहाँ भी कितने वर्ष है? 4 वर्ष। ये तो तुरंत घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा 20%, उठाओ 20% सीधा। यानी प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पर समझिए। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यानी लाभ जो आपका है दिया हुआ एक तरह से, दोनों के ब्याजों का क्या है? अंतर। यही ना 3205 रुपया जो समथिंग लाभ है, दोनों के ब्याज का अंतर। यहाँ का ब्याज लिया, ब्याज धार दिया, पैसा बच गया, यानी दोनों के ब्याज का अंतर ही है लाभ। अब यहाँ पर ब्याज इसका निकालते हैं 1 बटा 10, बोलिए 1,000। आगे घुमाइए, फंक्शन समझ में आ रहा है? नहीं बताए 1,000 लिखते एकदम लिख ले चले जाइए। बाद में तो सर वो खाता भी नहीं, सब मन में होता है 1,000 1,000 4,000 4,000 माइनस हो गया, खत्म। अरे 4,000 इधर होगा ना बाबू, 4,000 इधर तो दिख ही रहा है दिमाग में, 4,000 4,000 खत्म हो जाएगा। ऐसे फिलहाल हम लिख देते हैं, लेकिन ये सब लिखना खत्म कीजिए जल्दी। 1,000 1,000 आइए बैक ड्यूज इस पर लेगा 1 बटा 10 या 10%, एक ही चीज हुआ। एगो 0, ये 100, यहाँ 200, यहाँ 300, ये देखिए इस पर लेगा ब्याज 10, यहाँ 30 एगो 100 पर 10, इस पर 200, इस पर 100 है 330, इस पर भी मत छोड़िए एक। यहाँ ब्याज आपका कितना हुआ? 520%, उठा लिया जाए एक ही बार। 4,000 का अंतर, ये देखिए 5 खत्म हो गया। 3 2 5 1 6 640। किताब कहा? अच्छा 641, किताब कहा 3200, हम लोग कहेंगे 641। ये देखिए 5 बार मिल गया। खाली प्लानिंग ढंग का होना चाहिए। अब कहा आदमी कितना कर्जा लिया था? 20,000। ये तो कर्जा दिया ना आदमी तो रियल में प्राइवेट बैंक से लिया था 20,000। ये आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे एक लोग। ये वाला फंक्शन सिखाए थे ना? कितना छूट है ये बताओ, क्या उपाय होगा बताओ। अब नहीं, अब संन्यास लेंगे, अब चले केदारनाथ पहाड़ पर जाएंगे। अब 1-2 साल और पढ़ाएंगे, उसके बाद चल जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। सोच गए वो कटोरा ले लेंगे। चांदी का नहीं बाबू, अल्मुनिया का ले लेंगे। मरवा देगा क्या तुम? चांदी का नहीं अल्मुनिया का ले, बोल जाएगा दुनिया मोह माया है, पैसा कौड़ी से बचिए, ये सब चीज मोह माया चीज है। हो गया। नोट कर लिए? आइए मिटाते हैं। क्लियर है ना? प्लानिंग वाला मेथड आपको पहले बताया गया था स्टार्टिंग में कि प्लानिंग का भी कुछ मेथड होंगे और कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव होगा जिसमें प्लानिंग मेथड ही बेहतर होते हैं। आइए जरा 22 को देखा जाए। देखिए 22 में कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 25% से बढ़ जाता है। यदि 100 और 22 दो राशियां क्रमशः 8 वर्ष 12 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो मिसधत समान हो जाते हैं। 100 और 22 के बीच का अनुपात याद कीजिए। गलती से क्वेश्चन आ गया है, मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल गया है, क्योंकि 122 जेड तो पहले ही बना दिया। 50% बड़ा था ना,
यहाँ पर कितना है 25%, इच्छा है 25%, इसको ही फ्रैक्शन के रूप में आप सोच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मूलधन अगर 1 रुपया, मूलधन 4 रुपया मानते हैं तो मिश्रधन कितना होगा 5, मूलधन 4 तो मिश्रधन 5, या किसी के मन में चल रहा है नहीं सर ये वाला नहीं, मूलधन 1 तो मिश्रधन कितने वर्षों में 4 वर्षों में, ये भी सिस्टम कितने वर्ष में है 4 वर्ष में। ऐसे भी सोच सकते हैं मूलधन 1 तो 4 वर्ष में मिश्रधन जो होगा वो 5/4 गुना हो जाएगा, हो सकता है। ये चीज इधर आ गया 5/4, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। आगे कहा गया कि 1/2 राशि है और एक को 8 वर्ष के लिए दिया गया, दूसरे को 12 वर्ष के लिए दिया गया, दोनों का मिश्रधन जो है वो आपस में बराबर, यानी मिश्रधन में अनुपात 1:1 कहा 1/22 का अनुपात बताइए, यानी मूलधन का अनुपात। ये बताइए कितने साल का मिश्रधन है, तो 8 साल का मिश्रधन है, तो 8 साल के लिए देखिए इससे करोगे कि इससे करोगे, जिससे बोलो ऊपर वाला, यस सर ऊपर वाला, कोई करो ना बाबू। चलो इधर से 4 वर्ष 4 दूनी तो ये 5/4 होल स्क्वायर गुने 1, मूलधन तो मन में 1 है आपका, यहाँ 12 वर्ष 5/4 पर पावर 3 गुने 1, ये सेट कटेगा कितना बचेगा 4 कहाँ जाएगा 5 को इधर भगा दीजिए, ये देखिए आंसर हो गया 5:4 के बराबर होगा। नोट किया रहने दे तक। कल से क्या कीजिए ना आप लोग, 1 हफ्ता ज्यादा नहीं 10 दिन या 1 हफ्ता एक बेंच पर 2 या 3 बैठिए, एक आध हफ्ता या 10 दिन, नहीं समझे कुछ बांटने वाले, मिठाई उठाई बांटेंगे तो कैसे, आप तो बैठोगे ना, हाँ मतलब एक बेंच पर 3 गो, एक बेंच पर 3 गो बैठिए ना, ज्यादा नहीं 1 आध हफ्ता या 10 दिन, हाँ वो ठीक है, लेकिन ज्यादा एक जगह ढूंढ नहीं मतलब पूरा में फैल जाइएगा, ना कीजिए हर चीज का उसी पूछते रहता है यार तुम लोग, आपको थोड़ी कह रहा है कि तुम गांधी मैदान में बैठना, हम यहाँ से पढ़ा लेंगे। कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं कि भाई यार याद आता है कभी कभी, जाओ बाबू जाओ छुट्टी हो गया जाओ। अरे थोड़ा चेकिंग चल रहा है, थोड़ा चेकिंग उकिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको दिखाना पड़ेगा ना, आएगा तो कहेगा एक ही जगह झूम लगा के बैठाए रहते हैं।